चलिए एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। थोड़ी देर में किसान नेताओं की बैठक होगी। सिंगू बॉर्डर पर किसान नेता बैठक करेंगे और बैठक में परेड के दौरान कोई हिंसा पर चर्चा होगी। तो कल लाल किले पर किसानों ने हिंसा की थी। हिंसा में 86 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और आज सिंगू बॉर्डर पर किसान नेता बैठक करेंगे। मंथन किया जाएगा कि आखिरकार परेड में हुआ क्या, किसकी गलती थी और क्या कुछ उनकी बैठक से निकलकर के सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। 40 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं और बाकी के पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तकरीबन 86 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि इस हिंसा में घायल हुए हैं। तो यहां पर आउटर रिंग रोड तक परेड जानी थी, लेकिन वहां पर रास्ता बदल करके लाल किले तक ये परेड पहुंच गई और लाल किले पर पिछले कल जो हुआ वो देश ने देखा कि क्या हुआ है। जबरदस्त हिंसा हुई है, जवान और किसान आमने सामने। ये कल की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं। आज जब सिंगू बॉर्डर पर बैठक होगी तो उसमें देखना यह होगा कौन कौन से बड़े किसान नेता, राकेश टिकैत होंगे इसमें मौजूद, योगेंद्र यादव इसमें मौजूद होंगे। देखना यह होगा कि आखिरकार इस बैठक से क्या निष्कर्ष वो निकालते हैं। लेकिन पिछले कल से ही पल्ला झाड़ रहे तमाम जो बड़े किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारे संगठन से ऐसा कोई भी किसान नहीं है जो इस प्रकार की हिंसा करे। तो आखिरकार सवाल ये उठता है, तो फिर ये कौन थे? अगर ये किसान नहीं थे तो कौन थे ये उपद्रवी जो यहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश में लगे हुए थे? आखिरकार किसानों के चेहरे में ये कौन थे? दीपक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक, सिंगू बॉर्डर पर कुछ ही देर में ये बैठक होने वाली है, मंथन होगा कि परेड के दौरान क्या कुछ हुआ है, लेकिन पिछले कल से ये बड़े किसान नेता पल्ला तो झाड़ रहे हैं कि ये किसान नहीं थे। जी बिल्कुल, अब किसान नेता की अगर बात की जाए तो वो कह रहे हैं ये किसान नहीं थे, कुछ उपद्रवी भी ने पूरे माहौल को बिगाड़ा। और ऐसे ही कारणों को जानने के लिए एक समीक्षा बैठक जो है वो किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की आपसी एक बैठक बुलाई गई है, जो कि अब से कुछ देर में सिंगू बॉर्डर पे होगी। कल का ये जो प्रदर्शन था उसको किस तरीके से ये पूरी आगे बढ़ी बात, किस तरीके से ये प्रदर्शन उग्र हुआ, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। हालांकि ये बार बार कह रहे हैं कि वो उपद्रवी कुछ बीच में आ गए थे, लेकिन इसको लेकर के जरूर स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे उपद्रवी आए थे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि सरकार बार बार कह रही थी कि कहीं ना कहीं इस तरह के उपद्रवी बीच में आकर के माहौल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन किसान संगठनों ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके 4000 वॉलंटियर्स लगाएंगे। तो वो 4000 वॉलंटियर्स कहाँ थे उस समय, जबकि वास्तविकता यही थी कि वही वॉलंटियर्स जो है वो इसी तरीके से जैकेटें बांट दी गई सुबह हरे रंग की, उनको वॉलंटियर बना दिया गया जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं थी और वो खुद ही लोग उपद्रवियों के साथ जुड़ गए थे, इस तरह के शरारती तत्वों के साथ जुड़ गए थे। तो ऐसे में ऐसे तमाम कारणों को लेकर के एक समीक्षा बैठक किसान संगठनों की, किसान प्रतिनिधियों की जो है सिंगू बॉर्डर पे अब से कुछ ही देर के बाद होनी है। जी क्योंकि दीपक, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी एक बार पूछा था कि इतनी बड़ी संख्या में किसान जब इस परेड में शामिल होंगे तो एक एक किसान से कम्युनिकेट करना संभव नहीं हो पाएगा। इस बीच परेड की जिम्मेदारी कैसे किसान नेता ले सकते हैं? और आज वही किसान नेता राकेश टिकैत ही कह रहे हैं कि जो इस परेड में शामिल हुए थे वो अनएजुकेटेड किसान थे, उन्हें दिल्ली के रास्ते नहीं पता थे, इसलिए वो रास्ते भटक गए। जी बिल्कुल, जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वो उन्हें दिल्ली के रास्ते नहीं पता थे, तो ऐसे में यही एक कारण था। सरकार ने पहले भी ये बात बार बार कही थी कि आखिर इसे में जब एक बड़ा इस तरीके से आप ट्रैक्टर पेड़ निकालेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके का कुछ शरारती तत्व तो बीच में आ सकते हैं, कोई ऐसी गलती हो सकती है, कोई रूट डाइवर्ट सकता है। उसको लेकर के इन किसान प्रतिनिधियों ने पूरी जिम्मेदारी ली थी कि हम इसको लेकर के पूरे हमारा जो है इसको लेकर के वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे, जिम्मेदारी ली थी। लेकिन आज मुखरते हुए दिखाई दे रहे किसान नेता। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, कोई भी जानकारी होगी हम तक जरूर पहुंचाएं।